हाय, मेरा नाम दीपा हीरा है और मैं यूपी उत्तराखंड से हूँ। और बगलामुखी साधना करने का मेरा बहुत बड़ा कारण रहा है, जो कि ब्लैक मैजिक बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस और मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट जाना और घर में लड़ाई झगड़े, कलेश वगैरह दुनिया भर का बहुत कुछ। और इन लॉस का सपोर्ट तो शायद मुझे पहले दिन से ही नहीं रहा है। और तो यही मेरा बहुत बड़ा कारण रहा बगलामुखी साधना करने का। और मतलब कि बहुत ही परेशानी में मैंने इस साधना को किया। और काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले, ऐसा जेन्युइन इंसान जो मुझे इस बारे में बता सके, क्योंकि मुझे साधनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। फिर अचानक से मुझे यूट्यूब पे मुझे भैया जी का नंबर मिला, सचिन भैया का। तो मैंने सचिन भैया से कांटेक्ट किया, जबकि वो उनका फ़ोन बहुत बिजी होता है, वो जल्दी से फ़ोन भी पिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका वो खुद इतनी साधनाओं में और साधना करवाने में इतना बिजी रहते हैं कि वो मैसेज भी जल्दी से नहीं देख पाते हैं, बिज़ी होने के कारण। तो उनका ही अचानक से, मतलब जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पिक नहीं किया। फिर अचानक से उनका खुद फ़ोन आया, मैंने उठा भी लिया। फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस कारण मतलब साधना करना चाहती हो। फिर मैंने उनको सारा कुछ बताया। जब उनको कुछ लगा तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताई। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं साधना को करूँगी। और भैया जी ने मुझे मतलब एक छोटी से छोटी बात, जैसे जो भी करना है, जो भी स्टार्टिंग ए टू जेड, उन्होंने मुझे सब कुछ सारी चीज़ें बताई। ठीक साधना करने से एक दिन पहले की बात है कि मुझे माता रानी सपने में दिखाई दी। और माता पीली साड़ी में आई हुई हैं और वो बैठी हुई थी और बहुत खुश हो रही थी। तो मैं उनकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी, बहुत तारीफ़ कर रही हूँ मैं सपने में उनकी, कि माँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ऐसी साड़ी पहना करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर मेरे साधना का अगला दिन था, जो कि मेरे 11 दिन की साधना थी। और पहले दिन जब मैंने साधना की, चौकी वगैरह बिठाई और सारी सारी तैयारी की, जब मैंने अपनी साधना को पहले दिन स्टार्ट किया, उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि ये छोटी मोटी साधना नहीं है और इसे करना भी आसान नहीं होता। और अगर इंसान हिम्मत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत की और मैंने उस दिन अपनी साधना को पूरा किया। ऐसी साधना करते करते कम से कम मेरा 5वां दिन आया, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ था, कोई आभास नहीं हुआ था। तो मैं ये सोचती रही, पता नहीं मेरी साधना ठीक ठाक हो रही है या नहीं हो रही है। और मतलब कैसे पता चला ये सब चीज़ कि मेरी साधना ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अचानक से माँ मुझे सपने में दिखाई दी। फिर उन्होंने बोला कि जो तेरा गुरु है ना, वो ज्ञानी है, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा और बेफिक्र हो गई। मैं कहा चलो, माँ ने खुद बताया है। फिर मतलब कि जब जब मैं साधना किया करती थी, तो इन 11 दिनों के बीच में मेरे हस्बैंड, मेरी एक बेटी है 5 साल की, उसको मेरे हस्बैंड संभाला करते थे। और मतलब एक दिन की बात है, मैं हमेशा ही उनसे रोज़ रोज़ कहा करती थी, माँ मेरे सामने उग्र रूप में मत आना, या कोई ऐसा अनुभव मत करना कि मैं डर जाऊँ, मैं डरती बहुत हूँ। और माँ मुझे बिल्कुल भी मत डराना। तो माँ ने मेरी परीक्षा माँ बन कर ली। और उन्होंने अचानक से, मेरे हस्बैंड चले गए और सारे दरवाजे वगैरह बंद कर गए। और मतलब घर में कोई भी नहीं था, मैं कमरे में बैठी अपनी साधना कर रही थी। और मेरी बेटी दरवाज़ा पीट पीट के बहुत रो रही, बहुत रो रही, मतलब वो बेहोश होने को तैयार थी। और अंदर मैं रोऊं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उठ नहीं सकती, अब हम तो साधना में हैं। तो फिर मतलब कि मैं बाहर रोती रहूँ, मैं अंदर रोती रहूँ, मेरी बेटी बाहर रोए, मैं माता से यही कहूँ कि माँ मेरी बेटी को संभाल, माँ मेरी बेटी को संभाल। क्योंकि कोई भी माँ हो अपने बच्चे को रोता वो कभी नहीं दे सकती। अगर वो एक बार को कुछ भी अगर उसे हो रहा हो ना, वो अपने बच्चे को उठ के ज़रूर देखेगी। पर मैं नहीं उठी, मैंने अपनी साधना को जैसे तैसे अपना कंप्लीट पूरा किया। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे को संभाला। इस बीच जब साधना के टाइम चल रहा था, तो मेरी बॉडी में साधना करते टाइम पैरों में दर्द, कमर में दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा, कि कितनी बार तो रो भी पड़ती थी कि मतलब कैसे इतने टाइम बैठूं। तो उस बीच मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आता था कि चलो, माँ की जो माँ का दीपक प्रज्वलित मैं करती थी, तो मैं उस पर ऐसे हाथ फैला के और जहाँ भी अपने कमर पे उसको घुमाती, तो मेरा सडनली मेरा दर्द गायब हो जाता। ऐसे मैंने 5-6 बार एहसास किया और माँ मेरा दर्द वो
गायब कर देती थी और मुझे बड़ा आराम मिलता था। और माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया साधना के टाइम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैंने एक और चीज़ देखी इन 10-11 दिनों के बीच में। और एक मेरी पर्टिकुलर माला का और जाप का ऐसा टाइम आता था कि जिस टाइम जब मैंने जहाँ मेरा मेरा बाजोट, मेरी माता का बाजोट था, वहाँ मैंने अपनी माता की जो फ़ोटो लगाई थी, उस दीवार के अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ें ज़रूर आती थी। मतलब कि अगर दीवार की इस टाइप भी इस तरफ भी टाइल है और दीवार के उस तरफ भी टाइल है, तो उस दीवार के बीच में से ऐसी आवाज़ें आती थी कि मुझे समझ में नहीं आता था ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। कुछ गिरता भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मिट्टी की कोई जैसी जगह नहीं कि हाँ कुछ गिरे तो कुछ पता चले, कुछ भी नहीं। और दीवार के अंदर से उसी टाइम पे आवाज़ आती जब मेरी वो पर्टिकुलर माला का टाइम होता था। तो एक ये चीज़ मैंने बहुत नोट की। और बहुत से आभास वो मुझे करवाती थी, फिर मेरी अज्ञानता के कारण मैं नहीं समझ पाती थी उनको कि माँ मुझे अपना होने का आभास करवा रही है, कि वो मेरी साधना में ध्यान दे रही हैं। और मतलब मेरी तकलीफ़ों को, मेरी परेशानी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही हैं। पर ये साधना इतनी भी आसान नहीं है कि इसे बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है जब कोई आदमी एक किसी इतनी बड़ी साधना को कंप्लीट करता है। और पूरा पूरा श्रेय भैया के सपोर्ट को जाता है। भैया जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और एक एक चीज़ मुझे बताई। मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती साधना के बारे में। बस ये था कि कहीं ना कहीं माँ ने इस साधना को मेरे से संपन्न करवाया, नहीं तो मुश्किल ही नहीं था, नहीं तो भैया जी का साथ कैसे मिलता, क्योंकि अचानक से वो मुझे मिले। क्योंकि यूट्यूब पे तो हज़ारों क्या बहुत लाखों ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ एक बार कॉल करो तो अपने पैसों की डिमांड करने के बाद वो कहाँ रफूसो चक्कर हो जाते पता भी नहीं चलता। तो साधना कंप्लीट होने के बाद साधना का 11वां दिन था। और 11वें दिन मतलब कि मतलब मैंने अपना हवन वगैरह सब कुछ चीज़ कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद मतलब मेरा चौकी हटाने का मन ना करे, क्योंकि साधना कंप्लीट हो गई थी 11 दिन में। मुझे भी आदत हो चुकी थी माँ की बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा देखो ना मेरा मन नहीं लग रहा और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन विदा हुई, और मुझे तो कुछ आभास वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर अचानक से फिर मैं थक के सो गई। सोने के बाद साइड में मेरे हस्बैंड थे और साइड में मेरी बेटी थी। तो मैंने जैसे ही मैं सोई, सोने के बाद मेरी थोड़ी सी आँख लगी, ऐसे इतने में ही माँ मुझे सपने में दिखाई दी। और जहाँ मेरी चौकी लगी रहती थी माता की, वहीं पे उन्होंने दीपक के लौ में मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिखाई दिया। और मैं बहुत तेज से चिल्ला रही हूँ, माँ माँ तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई। और मेरी माँ वहीं खड़ी हुई थी जहाँ मैं अपनी पूजा पाठ का सामान रखा करती थी, उधर ही साइड में मेरी माँ खड़ी हुई थी। और मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई खुश होके कि माँ माँ तुम आ गई और देखो मेरे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लाई हो। तो माँ ने इतने में मुझे ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठा के और मतलब मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और इतना आशीर्वाद दिया कि मैं जब मेरी आंखें खुली तो उस एहसास को मैं फ़ील कर पा रही थी। और मेरी बॉडी का जो 10-11 दिन की जो थकावट मेरे अंदर थी, वो सब चुटकी भर में गायब हो चुकी थी। और मैं अपने हस्बैंड को उठाऊं और उनसे बोलूं, मैं कहा देखो देखो मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। तो कोई उठे ही ना। तो मैं अचानक से छत पे जाके फिर घूमने लगी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अनुभव भी मेरे साथ हो सकता है। तो मतलब मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। तो पूरा सपोर्ट सचिन भैया को जाता है। और वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अगर उनका साथ ना होता शायद मुझे माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त ना होता।